नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान कॉल्ड, दे वांट टू नेगोशिएट, अ मीटिंग इज बीइंग सेट अप। जी हां, ये बात कही गई अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब वो प्लेन में सवार हुए थे उस वक्त। लेकिन इस बीच जब उन्होंने ये बात कही और मीडिया में सुर्खियां आई और तब से लेकर अब तक ईरान में हो गया है बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि ईरान की सड़कों पर जो प्रदर्शन, जो हिंसक भीड़ हम देख रहे थे, जो नारेबाजी और सरकार के विरोध में लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे, अब वहां पर पिक्चर बिल्कुल बदल गई है। कैसे बिल्कुल बदल गई है? अब वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ईरान के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुट गए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसके? खामनेई साहब के हक में, उनके समर्थन में। और विरोध किसका किया जा रहा? विरोध किया जा रहा अमेरिका का, क्योंकि खामनेई साहब भी ये कह चुके हैं कि ये विरोध, ये विद्रोह जो हो रहा है, ये ईरान के लोग नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका की पपेट्स इसमें शामिल हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। और स्टार लिंक जो है एलन मस्क का, वो इसमें सहयोग कर रहा है। इस बीच अपडेट्स क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है, या ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक का बदला अटैक से लेने वाला है, या फिर कहानी, पिक्चर कुछ और बन रही है? इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, क्या खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर खबर की बात करें तो सच में ऐसा लग रहा है कि अब जो अटैक वाली बात हो रही थी कि अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल का ट्रंप का बयान आया हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो है अचानक से बदल गए हैं वहाँ पर। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट खामनेई साहब के विरोध में हो रहे थे, नारे लग रहे थे खामनेई साहब के विरोध में, लेकिन अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रदर्शनकारी जो हैं अब जला किसका रहे हैं तस्वीर, तो वो है नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीर जला करके वहाँ पर समर्थन कर रहे हैं खामनेई साहब का। और वो अब समझ गए हैं कि ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे थे, सच में वहाँ पर विदेशी ताकतों की उसमें मिली भगत थी। और यही कारण है कि जो खामनेई साहब है शुरू से यही बात बोलते आ रहे थे कि इसमें जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अगर मुस्लिम होते, अगर ईरान के वासी होते, निवासी होते, तो इस तरीके की हरकत नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि ईरान किस तरीके से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, प्रतिबंधों से जूझ रहा है। इसके बावजूद ईरान जो है कि अमेरिका को लगातार टक्कर देने के लिए तैयार है। आज भी अभी हम बात करें तो जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनका बयान आया हुआ है इसी मामले को लेकर के, वही ट्रंप बयान दे रहे थे। अब्बास अराक्ची का कहना है कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान के सम्मान में बात करेंगे। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि सैन्य कार्रवाई हो, लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई होगी तो हम भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो इस टाइप से बयान आया। तो उसके बाद ट्रंप का बयान आता है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान जो है कि अब बातचीत के लिए तैयार है, तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। उस पर एक और बयान आता है, ट्रंप के बाद एक बयान आता है व्हाइट हाउस से, व्हाइट हाउस से जो बयान आता है उसमें ये बयान आता है कि ट्रंप जो है वो कूटनीति का पहले समर्थन करते हैं। कूटनीति मतलब क्या? जिस तरीके से प्रतिबंध लगाना, और प्रतिबंध लगा करके दबाव ईरान पर करना, प्रेशराइज करना, प्रेशर बनाना। फिर उसके बाद अब देखिए वही बात हो रही है कि ईरान अब देखिए बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध के लिए भी कहीं ना कहीं ईरान तैयार है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि जो आंकड़े, मौत के आंकड़े अलग अलग निकल कर सामने आ रहे हैं, 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, कुछ दावे ये तक किए जा रहे हैं कि वहाँ पर 3000 से 6000 लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10,000 के आसपास गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, असल में देखिए, अमेरिका, ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन हाँ, जो दावे किए जा रहे हैं वो तो 650 के ऊपर हो चुके हैं आज के, अभी के वर्तमान में। लेकिन आने वाले समय में अब इसका ईरान क्या डेटा लेके आता है, कितनी संख्या वो बताता है। लेकिन हाँ, मौतें हुई हैं बहुत अधिक संख्या में और बढ़ते ही जा रही है। दिन पे दिन जो मौत की संख्या वो बढ़ते जा रही है, और उसमें आम नागरिक भी है, छात्र भी है, व्यापारी भी हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शन हो रहा है आर्थिक तंगी को लेकर के। और अब जो प्रदर्शन हो रहा है, जो हम लोगों ने पहले बताया कि ईरान जो है कि खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, नेतन्याहू को फोटो जला करके। तो ये जो अब प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है आर्थिक तंगी, ये जो प्रतिबंध लगे हैं उसके विरोध में हो रहा है। क्योंकि अभी आपने खबर देखा होगा कि 25% टैरिफ की और ट्रंप ने धमकी दे दिया है कि अगर जो देश ईरान से व्यापार करता है तो उस पर 25% टैरिफ की बात उन्होंने कहा है कि लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर
ईरान ने अब ईरान के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से ईरान ये पर दबाव आर्थिक बनाए जा रहे हैं। तंगी या ईरान के हालात जो हैं वो इसी वजह से रेसिप्रोकल टैक्स और दूसरे तरीके से जो आर्थिक नाकेबंदी की गई उसकी वजह से ये हालात। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसकी करेंसी अगर 14 लाख प्रति $1 हो तो वो भाई जाहिर सी बात है वो क्यों नहीं इस तरीके का प्रदर्शन करेगा, क्योंकि वहाँ की हालत आप भी समझ सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। महिलाओं की भी एंट्री हो चुकी है प्रदर्शनकारी में, लेकिन अब महिलाएं भी जो है ना वो फोटो जला करके नेतन्याहू का प्रदर्शन कर रही हैं, खामनेई साहब के समर्थन में बात कर रही हैं। क्योंकि बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन खामनेई साहब जो उनकी सरकारी चैनल है उस पर आते हैं और प्रसारण करते हैं। हालांकि इंटरनेट पूरी तरीके से वहाँ पे अभी प्रभावित है, इंटरनेट बंद है पूरी तरीके लेकिन इसके बावजूद आनंद, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है, उसके बावजूद भी वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट हो जाना, प्रदर्शन में शामिल होना, समर्थन में, सरकार के समर्थन में खड़े होना, ये क्या बताता है? एक तरफ जब इंटरनेट चालू था तब वहां पर प्रदर्शन हिंसक हो गया था और सरकार के विरोध में नारे लग रहे थे, लेकिन इस बार स्वस्फूर्त, मतलब खामनेई साहब का 8 और 9 तारीख को बताया जाता है कि उस वक्त जो है वो हिंसक झड़पें हुई और लोग विरोध में नजर आए, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखिए एक तरीके से कार्रवाई की जा रही है ईरान के ऊपर। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल लगातार दबाव बना रहा है अमेरिका पर कि हमला किया जाए। इजराइल भी, नेतन्याहू का भी बहुत सारे ऐसे बयान आए हुए हैं जो वो प्रदर्शनकारी को समर्थक कर रहे हैं कि हम समर्थन में हैं, क्योंकि वहाँ के जो खामनेई साहब हैं वो पूरे ईरान को बेच चुके हैं। उनका ये इस तरीके का बयान है। लेकिन अब ईरान के जो निवासी हैं वो जान चुके हैं कि इजराइल और अमेरिका कभी भी ईरान का हित नहीं चाहेगा, क्योंकि आप भी देखे होंगे अब्बास अराक्ची के पहले और एक मंत्री थे ईरान के, उनका भी बयान आया हुआ था कि याद दिला रहे थे वो अपने बयान में कि ईरान के लोगों को ये देखना होगा कि वही जून की महीना थे जो 12 दिन हमला किया था अमेरिका और इजराइल, और वही आपको अभी सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों सपोर्ट कर रहा है ये समझना जरूरी है। शायद अब ये ईरान के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि प्रदर्शन जो है कि करना है, लेकिन अब किसके पक्ष में करना है और किसके हित में करना है ये जाना जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ मुल्कों की तरफ से मसलन अगर हम वेस्ट की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से क्या निकल कर सामने आ रहा है इसमें? भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? चाइना की तरफ से, रूस की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रिया आई, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए E3 की पहले बात कर लेते हैं, जहां से पूरा मसला शुरू हुआ है, क्योंकि E3 स्नैपबैक मैकेनिज्म फिर से लागू करवा देता है यूएन में कैसे करके, और E3 के इस मतलब कार्रवाई से ईरान को बहुत अधिक मतलब एक तरीके से प्रभावित किया है, क्योंकि ईरान सोच रहा था कि अब स्नैपबैक मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा और प्रतिबंधें हटने शुरू हो जाएंगी, ट्रम्प से डील हो जाएगी धीरे से बातचीत करके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। E3 जो था जो देश है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध फिर से लागू करवा देता है, लेकिन E3 अब इस मामले को लेकर के बचता नजर आ रहा है। कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है जो ईरान के समर्थन में या फिर ऐसा, लेकिन वो E3 चाहता है कि प्रदर्शन जो हो रहा है वो हिंसक न हो, लोग मरे ना, एक तरीके से प्रतिक्रिया। बिल्कुल की तरह उन्होंने कोई कार्रवाई करने के संकेत उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा संकेत नहीं दिया, ना ही ट्रम्प के समर्थन में कोई बात उन्होंने कहा है। हाँ, लेकिन अगर रूस की बात की जाए तो रूस भी क्या चाहता है? रूस यही चाहता है, देखिए रूस की और ईरान की आपको भी पता है कि व्यापार अभी भी चल रहे हैं और व्यापार चलते रहेंगे। रह गई बात चीन की, तो चीन ने साफ बोल दिया है कि ऐसे टैरिफ की धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, व्यापार जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, व्यापार जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन भारत के साथ अपडेट क्या है? दरअसल विदेश मंत्री ईरान के जो हैं अब्बास अराक्ची, उनका भारत दौरा होना था और इस दरमियान ये हुआ है कि उनके भारत दौरे को रद्द कर दिया गया है। तो एक ये बड़ा बदलाव हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं ये थोड़े से डिफरेंसेस भी ऐसे दौर में जब ईरान मुश्किल हालात में है और ये चीज़ें हुई हैं तो कुछ बदलाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक जानकारी और है, और वो है टैक्स को लेकर के। टैक्स, भारत के ऊपर बड़ा टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि भारत लगातार ईरान से, क्योंकि बिजनेस तो कर ही रहा है। बिल्कुल, और टैक्स की अगर बात की जाए, जो टैरिफ है कि 25% टैरिफ हम लगा देंगे, तो वो क्या कुछ और आप एक डेटा भी लेकर आए थे, आपने बताया था कि किस पर कितना टैरिफ है, तो थोड़ा सा चलते चलते वो भी बता देते हैं दर्शकों को। देखिए, खबर जो टैरिफ से लेकर के जुड़ा हुआ है, तो अभी तक जो अमेरिका सबसे अधिक अगर टैरिफ अगर किसी पे लगाए तो वो है भारत। अब भारत पर 50% टैरिफ से रूस ऑयल खरीद को लेकर के, मतलब वो क्यों टैरिफ लगा रहे हैं इसका वो बता रहे हैं, ट्रम्प बता रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं, इस कारण से उनके ऊपर। लेकिन चीन भी लेता है, चीन बिल्कुल लेता है, लेकिन चीन पर जो है कि अमेरिका 20% टैरिफ लगाया हुआ है, टोटल 20%। अगर भारत के बाद अगर किसी देश पर अगर टैरिफ सबसे अधिक लगी है तो वो है ब्राजील। ब्राजील के बाद फिर आता है कनाडा, मैक्सिको,
फिर चीन। तो इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन भारत पर अभी तक सबसे ज्यादा टैरिफ लगा करके मतलब ट्रंप खुन्नस ने खाए हुए नजर आते हैं बिल्कुल। ट्रंप। और जैसे कि आपने बताया कि भारत के बाद ब्राजील से भी उन्होंने खुन्नस खा रखी है, ये बात हमने देखा था। और इसके बाद आपने बताया मैक्सिको, कनाडा को लेकर भी तमाम चीज़ें हैं कि वो बताते हैं कि वो हिस्सा अमेरिका का है और अपना दावा भी वो जताते हैं। जैसे वेनेजुएला में उन्होंने दावा बता दिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट उन्होंने अपने आप को बता दिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ट्रंप की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, 2025 में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी उन्होंने चीज़ें की कि जिसकी वजह से ट्रंप हमेशा से सुर्खियों में रहे। खुद को वो शांति का प्रणेता बताते हैं, शांति का दूत बताते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हो रहा है ये सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। लेकिन ईरान की गतिविधि पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।